हाय, आई एम हिमांशु, एन एम बी स्टूडेंट और आपका दोस्त। और आज हम बात करेंगे क्वालिटी प्लानिंग के बारे में। ये किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस का पहला स्टेप होता है जिसमें हम बात करते हैं और डिफाइन करते हैं कि हमें क्या क्या अचीव करना है विद रिगार्ड्स टू क्वालिटी। क्या हमारे गोल्स हैं, उन गोल्स को किस तरह से हम क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं, किन किन फैक्टर्स की वजह से हमारी क्वालिटी को इम्पैक्ट हो सकता है और कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं ताकि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हम मेंटेन कर सके और अचीव कर सके, राइट। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन quality management. It also involves defining goals and objectives, identifying important factors impacting quality, and establishing methods to achieve quality standards. 3 steps आते हैं आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। नंबर 1, क्वालिटी प्लानिंग, जिसमें हम बात करते हैं कि किस हिसाब से हमें क्वालिटी गोल्स रखने अपने, किस तरह से सेट करने और कैसे उनको रियलिस्टिकली अचीव कर सकते हैं। सेकेंड आता है क्वालिटी एश्योरेंस, कि जो हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सेट करना चाहते हैं क्या वो आर वी इंश्योरिंग देम कि वो मेंटेन हो पा रहे हैं नहीं। जो हम प्रोडक्ट के अंदर लाना चाह रहे हैं कोई भी क्वालिटी मैट्रिक, क्या प्रोडक्ट उस क्वालिटी मैट्रिक पे खरा उतर पा रहा है या नहीं। और क्वालिटी कंट्रोल, जो कि चेक करता है कि अगर नहीं उतर पा रहा तो क्या डेविएशंस हो रही है और उस डेविएशन को हम कैसे करेक्ट कर पाएंगे, right? So 3 steps of quality management: quality planning, defining quality goals and how to achieve them; quality assurance, ensuring quality standards are met; and quality control, checking and correcting deviations. Different questions आते हैं quality planning के regarding। तो वो key questions क्या है कि what is the product supposed to accomplish? हमारा प्रोडक्ट जो है वो चाहता क्या है, क्वालिटी किस टर्म्स में चाहता है, क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन की टर्म में चाहता है, क्या वो चाहता है कि मल्टीपल मैक्सिमम सेल्स रेवेन्यू हो हमारी, राइट। सो उस प्रोडक्ट का जो मोटिव है वो है क्या एक्चुअली में इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, या उसको बेस्ट इन द इंडस्ट्री बनना है या बेस्ट इन द आई ऑफ कस्टमर्स बनना है, राइट। हाउ विल कस्टमर सेटिस्फैक्शन बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू हम प्रीमियम प्रोडक्ट बना रहे हैं या वी आर मेकिंग अ प्रोडक्ट फॉर मास कस्टमाइजेशन, मास मार्केटिंग, राइट। हमारा जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन सेंस कि जो इन कस्टमर जिस कॉस्ट पे प्रोडक्ट खरीद रहा है क्या उसे वो इतना अट्रैक्टिव लग भी रहा है या नहीं। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, राइट। व्हाट डिटरमाइंस द प्रोजेक्ट सक्सेस, जो ओवरऑल हम प्रोसेस कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड, उसका मोटिव क्या है, राइट। हम करके रहे और मोटिव जो हमने देख लिया तो कैसे पता चलेगा कि सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। आर वी लुकिंग एट द आई बॉल्स कि कितने लोगों ने देखा है हमारा मास कैंपेन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट, या हम देख रहे हैं कि सेल्स कितनी हुई है, हम देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हुई है, राइट, या हम रीच देख रहे हैं कितनी ब्रांड अवेयरनेस हुई है। तो वो सक्सेस मैट्रिक क्या है हमारा, एंड उस चीज़ को अचीव करने के लिए किस टूल और किस टेक्निक का हम प्रयोग कर रहे हैं, किस चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से एनालिटिक्स टूल्स यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो क्वालिटी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छी ना जेन स्टेटमेंट बड़ी यूज़ करी जाती है कि इट इज़ बेटर टू डू अ फ्यू थिंग्स रियली वेल देन टू डू मैनी थिंग्स पुअरली। 10 में से 4 काम पकड़ो, लेकिन 4 काम साला ऐसे करो ना कि भैया कोई तुम्हें वो छेड़ ना सके कि यार इन सही में काम कर रहा है। ये क्वालिटी मैनेजमेंट जनरली एक रूल माना जाता है। सो हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स क्या है क्वालिटी प्लानिंग के, राइट। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द प्राइम टास्क। हर वीडियो में बोलता हूँ कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है उसका मेन फोकल पॉइंट कौन है, कस्टमर। तो अगर तुम कस्टमर की सेटिस्फैक्शन ही नहीं देख रहे हो ना किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस में, तो क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं हुआ यार। बिकॉज क्वालिटी इटसेल्फ इज द रेशियो ऑफ द attractiveness of a product with respect to the cost incurred by the customer, right? So customers define the standards of quality, right? Number 2, manager responsibility, कि अगर टॉप मैनेजमेंट ही नहीं चाहेगा ना कि क्वालिटी आए पूरे प्रोसेस में तो नहीं आएगी। जितना चाहे ग्राउंड वर्कर्स कोशिश कर ले, लेकिन अगर टॉप मैनेजर सपोर्टिव नहीं है तो नहीं आ पाता। सो टॉप मैनेजमेंट मस्ट लीड, सपोर्ट एंड फंड क्वालिटी इनिशिएटिव्स, राइट। नंबर 3, कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। काइजन का एक रूल होता है कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, कि क्वालिटी इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। इम्प्रूवमेंट प्लान्स मस्ट अलाइन विद all the business processes, whether it is operation, whether it is QC, QA, आपका HR, आपका finance, interdepartmental IT, right? हर डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन से जो टीम्स बनती है उनमें मल्टीपल आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए।
एंड ऑफ कोर्स द प्रिवेंशन इज ओवर इंस्पेक्शन। अगर आप हमें जितने भी हमें क्वालिटी प्रोसेस हम जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रखते हैं वो हमेशा प्रिवेंटिव होने चाहिए रादर देन इंस्पेक्टिव। इंस्पेक्ट करने की क्या कहते हैं, अरे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इसकी जगह उस प्रॉब्लम को ही प्रिवेंट करने के ऐसे स्टैंडर्ड्स रख दो ना, ये प्रोएक्टिव अप्रोच लाओ ताकि रिड्यूस ऑफ रीवर्क। भाई या तो आप ये देखो कि अरे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उसके लिए मैं एक बंदा बिठा रहा हूँ जो देखता रहेगा कि कोई इशू ना आए, या फिर जो इशू आने की चांसेस थे उसी को ही मैंने रिमूव कर दिया यूजिंग अ वेरी इफेक्टिव प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, राइट। तो वो डिफेक्ट आएगा ही नहीं इस प्रोडक्ट में। तो एक प्रिवेंटिव अप्रोच होगी, एक प्रोएक्टिव अप्रोच टू रिड्यूस वेस्ट एज वेल एज रीवर्क कि दोबारा काम करना पड़ा ड्यू टू डिफेक्ट, राइट। सो क्वालिटी प्लानिंग टूल्स में हम बात करेंगे किस किस तरह से आपका फ्लो चार्ट के थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि क्वालिटी प्लान हम किस तरह से करते हैं, राइट। सो नंबर 1 द वेरी फेमस एफिनिटी डायग्राम। इसको जीरो कावाकिता इन्होंने बनाया था। सो इट ऑर्गेनाइजेस अनस्ट्रक्चर्ड आइडियाज फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डाटा यूज होता है। इट ग्रुप्स रिलेटेड आइडियाज इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल एफिनिटी सेट्स। तो इस तरह से होता है कि हम ब्रेनस्टॉर्म करें डिफरेंट आइडियाज, फिर उनको हम एक अलग अलग उसमें कैटेगराइज करें अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर, राइट। सो स्टेप क्या है, आपने प्रॉब्लम डिफाइन करी, आपने डिफरेंट ब्रेनस्टॉर्म करे, अपने आइडियाज जितने दिमाग में आ रहा है और सारा डाटा आपने कलेक्ट करा। फिर हर आइडिया को आप एक कार्ड पे लिखोगे और उनको डिफरेंट ग्रुप्स में आप ग्रुपिंग कर दोगे, कैटेगराइज कर दोगे, right? So you group similar ideas together, then you create affinity statements from group ideas, and then you continue grouping जब तक सिर्फ 4 या 5 क्लस्टर्स रह जाए। फिर इन सब जो बड़े बड़े क्लस्टर्स बने हैं फिर आप इनके सब ग्रुप्स बनाते हो और फाइनलाइज द डायग्राम। अब इससे होता क्या है कि मल्टीपल लोगों के मल्टीपल आइडियाज हैं कि कैसे कैसे कोई भी प्रोजेक्ट में हम इंप्रूव कर सकते हैं। आपने डिफरेंट एरियाज ले ले क्वालिटी मैनेजमेंट की, कि फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रोडक्ट की बात करूँ, मैं सर्विस क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं आपके सप्लाई चेन की बात कर रहा हूँ, राइट। तो डिफरेंट जो फंक्शंस है उसके रिगार्डिंग हम क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करा, आपने उनको क्लस्टर्स में करा और सब क्लस्टर्स बना दिए। उससे होता है क्या है, इट हेल्प्स इन सॉर्टिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ आइडियाज, प्रमोट्स टीम स्पिरिट एंड स्पर्स एक्शन, क्योंकि ग्राउंड वर्कर्स को भी मौका मिल रहा है अपने आइडियाज देने का, राइट। नेक्स्ट है हमारा ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन अ ब्रॉड गोल इनटू स्पेसिफिक टास्क। बहुत जो वेग टाइप ऑफ टर्म्स होते हैं ना, उनको बहुत माइन्यूट लेवल तक हम लेके जाते हैं। ट्री डायग्राम ऐसा होता है जो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होगा, ब्रॉड कंसेप्ट होगा, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिफाइन करते जाए, फिर उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिफाइन। इससे हेल्प क्या मिलती है, इससे एक तो हमें पता चलता है कि हमारे जो आइडियाज़ हैं किस तरह से लॉजिकली कनेक्टेड है डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स से। इट हेल्प्स अस टू विजुअलाइज रिलेशनशिप्स, ऑर्गेनाइज आइडियाज लॉजिकली एंड क्लैरिफाई द स्टेप नीडेड टू अचीव अ गोल, राइट। सो कैसे बनाते हैं, आपने मेन गोल सेट करा, डिफरेंट आपने मेजर एक्शंस देख लिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फिर आप ब्रांचेस बनाओगे उनके टू लिंक ईच ऑप्शन टू द गोल, and then you break each action into smaller and detailed steps, and then review and refine to ensure quality and completeness, right? Number 3, arrow diagram. Very simple and of course ये help करता है जो हमें relationship define करने में help करता है कि कौन सी activity किसके ऊपर dependent है, कि कौन अगर मेरे को for example मेरे को कपड़ों की फैक्ट्री है, right? सो स्टिच में तभी कर पाऊंगा ना जब मेरे पास रॉ मटेरियल आएगा। रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो स्टिच कैसे करूंगा। तो फिर मैं उसमें डिफरेंट ये देख सकता हूँ कि बॉटल नेक कैसे कहाँ इशू आ रहा है और बॉटल नेक्स को रिमूव करने के लिए क्या क्या मैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंश्योर कर सकता हूँ। तो जब तक मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं आएगा तब तक मैं अपनी स्टिचिंग नहीं कर सकता, राइट। तो ये हेल्प करता है एरो डायग्राम सीक्वेंस करने में और ये दिखाने के लिए कि कोई भी एक्टिविटी जैसे सीक्वेंसिंग का एक्टिविटी किस एक्टिविटी पे डिपेंडिंग है कि रॉ मटेरियल आएगा, राइट। एंड देयर डिपेंडेंस यूजिंग एरोज एंड नोड्स। तो नोड क्या होते हैं, मेरे इवेंट्स होते हैं, कोई भी एक्टिविटी ये इवेंट होता है, और एरोज क्या बताते हैं, फ्लो। कोई भी एक्टिविटी नोड हो गया, कोई भी एक्टिविटी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है और वो मेरा एरोज बताते हैं। सो कैसे बनता है ये, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट एंड देन यू आइडेंटिफाई कि किस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज मेरी पूरी होनी चाहिए, राइट। And then you draw nodes to represent start and end.
आपने स्टार्टिंग बना दिया, आपने ये एंड बता दिया, फिर आपने डिफरेंट एक्टिविटीज बता दिए, और कौन सी एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए पहले मेरे को फॉर एग्जांपल आर को स्टार्ट करने के लिए मेरे को ए और ये वाला आर, राइट, ये वाली एक्टिविटी और ये वाली एक्टिविटी पूरी करनी पड़ेगी ताकि मैं ये वाली एक्टिविटी कर दूँ, ये वाली होने के बाद मैं ओ करूँगा, राइट, इस तरह से. So you use arrows to connect nodes and show the flow, and then you assign durations to each activity. इससे पता क्या चलता है, हम bottlenecks निकाल सकते हैं. bottleneck क्या होता है कि किसी भी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा टाइम एक यूनिट को बनाने में किस में लग रहा है, राइट, कि स्टिचिंग कर रहा हूँ तो मैं 1 घंटे के अंदर 5 शर्टें स्टिच कर रहा हूँ. अब अगर ओवरऑल प्रोसेस है कि कस्टमर कह रहा है कि कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग मेरे को 4 शर्टें बनानी है 1 घंटे के अंदर, मेरे को लग रहा है 5 घंटे, तो मेरे को 4 शर्टें बनानी है 1 घंटे के अंदर, और मैं बना पा रहा हूँ फॉर एग्जांपल 2 ही शर्टें, तो दिक्कत है ना, मैं कस्टमर की डिमांड नहीं पूरी कर पाऊंगा. अब कस्टमर की डिमांड नहीं पूरी करना तो इस स्टेप को मेरे को रिफाइन करना पड़ेगा. क्या क्वालिटी मेजर ला सकता हूँ कि इस स्टेप को मैं और फास्टर कर सकता हूँ. ये होता है बॉटलनेक. अब इस चीज़ को बॉटलनेक को हटाने के लिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट करूँगा मैं, राइट, सिंपल. इसलिए मैं कह रहा हूँ ये एरो डायग्राम इतना सिंपल है येट इट्स सो इफेक्टिव, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि हम कौन सी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है और उन एक्टिविटीज़ को कैसे हम उनका टाइम कम कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट टाइमलाइंस एंड प्रोग्रेस, एंड इट असिस्ट रिसोर्स एलोकेशन एंड प्लानिंग. एंड ऑफ कोर्स द मैट्रिक्स डायग्राम, इट शोज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स, कि जैसे आपने डिफरेंट एक मैट्रिक्स की तरह होता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ मेरे किस एक्टिविटीज़, कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं और क्या क्या. फॉर एग्जांपल एक शर्ट है, एक ट्राउजर्स है, और मेरी डिफरेंट एक्टिविटीज़ है कि रॉ मटेरियल आएगा, फिर स्टिचिंग करूँगा और थ्रेड. अब एक एक्टिविटी होगी कि जीन्स, शर्ट एंड थ्रेड. अगर थ्रेड नहीं आएगा तो मेरी स्टिचिंग नहीं होगी, स्टिचिंग नहीं होगी तो मेरी शर्ट्स और ट्राउजर्स पे इम्पैक्ट आएगा, राइट. फॉर एग्जांपल मेरी मशीन ख़राब होगी तो वो शर्ट्स और आपकी जीन्स दोनों को ही नहीं स्टिच कर पाएगा. एक इंटर रिलेशनशिप बताता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या है. इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई हाउ स्ट्रॉन्गली डिफरेंट आइटम्स आर रिलेटेड, एंड ऑफन सिंबल्स और स्कोर्स के थ्रू इसको यूज़ करा जाता है. एक मैट्रिक्स ही बना रहे हो आप 2x2, 3x3 के, राइट. सो आइडेंटिफाई 2 और मोर फैक्टर्स दैट डिफरेंट फैक्टर्स आप देख रहे हो कि क्या क्या इम्पैक्ट दे सकता है फॉर माई प्रोडक्शन, कि जैसे शर्ट्स और जीन्स के लिए क्या क्या फैक्टर्स इम्पैक्ट कर सकते हैं इनकी क्वालिटी पे. फिर आप टेबल बना रहे हो रोज और कॉलम्स के साथ, सिंबल्स आपने हर उसके लिए एक्टिविटी के आपने सिंबल बना दिया कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट देगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा या थोड़ा मोटा इम्पैक्ट आएगा. कि जी अगर थोड़ी मिट्टी मुट्टी है मेरे प्लाट में तो शर्ट वगैरह शायद गंदी हो जाए, तो एक मीडियम इम्पैक्ट आ सकता है. लेकिन अगर मेरी मशीन ही ब्रेक डाउन होगी तो भैया काम ही नहीं चलेगा. सो इट्स अ वेरी हाई इम्पैक्ट की क्वालिटी में जो इशू आ सकता है, बहुत हाई इम्पैक्ट है उसका. So you interpret the strength of each relationship to support your decisions, and then you use your results to prioritize actions and improvements. किस चीज़ में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और क्रॉस फंक्शनल प्लानिंग में हेल्प करता है, राइट. अब मेरे इशू आ गया तो मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बोलूँगा मेरा थ्रेड खत्म हो गया, तो फिर मैं परचेज डिपार्टमेंट को बोलूँगा वो उस हिसाब से रिसोर्स करेंगे. तो इंटर डिपार्टमेंटल प्लानिंग में भी ये बहुत हेल्प करता है. एंड कहाँ यूज़ होता है जनरली, ये क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट में बहुत यूज़ करा जाता है, राइट. सो ये कंसेप्ट था हमारा पूरा क्वालिटी प्लानिंग के ऊपर. आई होप यू लर्न समथिंग न्यू. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम. गुड बाय.